ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेफ्लेक्स आर्क से कि रेफ्लेक्स आर्क होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, सपोज कोई बहुत ही गर्म कोई सब्सटेंस है, बहुत ही गर्म कोई सब्सटेंस है और आप इसको गलती से टच कर दिए हो, ठीक है, गलती से आपने इसको क्या कर दिया है, टच कर दिया है। तो कोई भी सब्सटेंस को जब आप टच करते हो तो एकाएक आप क्या करते हो, झटके से अपना हाथ हटा लेते हो। तो झटके से हाथ कैसे हटा, गलती से कोई चीज टच करने पे, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिए। होता क्या है कि ये आपका ब्रेन है और ब्रेन के पास में गर्दन से के आसपास इस तरीके का एक ब्रेन का पार्ट होता है। इस ब्रेन के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है न्यूरॉन से, दिमाग से कनेक्ट होता है। और यही स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है उससे भी क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके हाथ में जो न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट होता है कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होगा। कहां कनेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। और वो कनेक्ट होगा रिले न्यूरॉन से। किससे कनेक्ट होगा, रिले न्यूरॉन से। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से, रिले न्यूरॉन से कनेक्टेड एक और न्यूरॉन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। ये सेंसरी न्यूरॉन आपके हाथों में होता है, पूरे बॉडी में होता है। जो सेंस ऑर्गन क्या करता है, सेंस करता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, गरम, ठंडा, चिकना, रुखरा को क्या करना, बोलो, सेंस करना। और सेंस करके वो इंफॉर्मेशन कहां पे ले जाके भेजेगा, वो इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन देगा, किसको, बोलो, मोटर न्यूरॉन को। किसको इंफॉर्मेशन देगा, मोटर न्यूरॉन को, कि भाई बहुत गर्म है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, हाथ को इसे झटक के इससे अलग कर लेगा। क्योंकि मोटर न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन कहां पे पहुंचाया, बोलो, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड को खतरा महसूस हुआ, वो एक सिग्नल भेजा, किसको, मोटर न्यूरॉन को। इसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मसल्स में ये रहता है, किसमें रहता है, मसल्स। मसल्स को आदेश देगा कि भाई हाथ को क्या करो, हाथ को हटा लो, हाथ को क्या करो, हटा लो। तो ये इन्वायरमेंट से इनपुट लिया, कौन, सेंसरी न्यूरॉन, गया स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां से इसको क्या बोलते हैं, बोलो, रिले न्यूरॉन बोलते हैं। उससे कनेक्ट, उससे इंफॉर्मेशन कहां पास हुआ, मोटर न्यूरॉन में। और मोटर न्यूरॉन ने क्या दिया, बोलो, आउटपुट दे दिया। क्या दिया, आउटपुट। आउटपुट क्या दिया कि भाई हाथ को हटा लेना है। ये इनपुट दिया कि गर्म है, और आउटपुट क्या मिला, हाथ को फट से क्या करो, हटा लो। तो इनपुट से लेकर के आपका ब्रेन तक मैसेज जाना, सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज जाना, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन से वापस आपके उंगली को निर्देश आना कि उंगली को क्या करो,
हटा लो। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्लेक्स आर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? रेफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो आप सडनली क्या करते हो? आप हाथ हटा लेते हो। कुछ इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाता है। इंफॉर्मेशन कहां तक जाता है? ब्रेन तक जाता है। लेकिन ये पूरे प्रक्रिया में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि अगर ब्रेन इन्वॉल्व होता तो पता चलता थॉट प्रोसेस चलना शुरू होता, दिमाग सोचना शुरू करता। जब तक दिमाग सोचेगा तब तक क्या होगा? बोलो, तब तक आपका मामला हाथ से निकल जाएगा। पता चला बहुत ज्यादा जल गया हाथ। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए बगैर इंफॉर्मेशन, दिमाग बगैर ब्रेन को इन्वॉल्व किए ये पूरा क्या होता है? ये पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसी को क्या कहते हैं? इसी को रेफ्लेक्स आर्क कहेंगे। समझ पा रहे हो? तो क्या लिखेंगे? व्हेन वी ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम एनवायरमेंट, से heat, sudden heat, sudden heat, the input information passes to spinal cord थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। देन द आउटपुट टू पुल हैंड फ्रॉम burn pass from relay neuron to motor neuron. This whole process called, बोलो, रेफ्लेक्स आर्क। क्या कहेंगे इसको? रेफ्लेक्स आर्क कहेंगे। इन रेफ्लेक्स आर्क सम इंफॉर्मेशन ऑल्सो रीच ब्रेन, but brain do not involve in this process for efficient work. कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलिए। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। कहां तक हो गया था? ये हो गया था क्या? लिखे थे? जो नहीं लिखा है लिखो जल्दी से। जिसने नहीं लिखा है जल्दी लिखे।
हो गया है, बोलो, और उठा दे। आ जाइए। हो गया है। अरे तुम लोग एक काम करो, दोनों, चलो लिख ली हो, सब लोग का हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, बोलो, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन, टॉपिक क्या हमारा, ह्यूमन ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन are part of central nervous system, जिसको हम लोग CNS भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बोलो, CNS भी कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है ये, बोलो, पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन का कितना पार्ट है और हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। एक एक को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। ये तो था,
ध्यान दोगे यहां पे, ये आपका ब्रेन का पार्ट्स है, ध्यान दीजिएगा। ब्रेन आपका जो है वॉलनट की तरह दिखता है, वॉलनट खाए हो, अखरोट, उसकी तरह ये दिखता है, ध्यान दोगे। और ऊपर से अगर देखोगे ना तो ब्रेन भी दो हिस्सा में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल किसकी तरह? वॉलनट की तरह। समझ पा रहे हो भाई? ठीक उसी तरीके से जो आपका दिखाई देगा, ब्रेन भी उसी तरीके से क्या होगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेन 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। कौन कौन सा 3 हिस्सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कितना कितना हिस्सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहला वाला हिस्सा ये इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसी को क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन होता है, आगे की तरफ होता है। कहां पे होगा? ये आगे की तरफ होता है। जितना भी इनवॉलेंट्री काम है, इनवॉलेंट्री काम का मतलब जिस पे आपका कंट्रोल है, चलना, खाना, फिरना, ठीक है ना, आपको भूख लगना, ठीक है ना, इसके अलावा वो सारा काम किसका है? बोलो। वो सारा काम जो है फोर ब्रेन का है। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है। हाँ, देखना, स्मेल, स्मेल का सेंसेशन कहां जाएगा? फोर ब्रेन में। देखोगे वो उसका सेंसेशन कहां जाएगा? फोर ब्रेन में। सुनोगे उसका सेंसेशन कहां जाएगा? किसी चीज को टच करोगे उसका सेंसेशन कहां जाएगा? फोर ब्रेन में जाएगा। कहां जाएगा? फोर ब्रेन में। यानी जितना वॉलेंट्री काम है वो सब कहां जा रहा है? फोर ब्रेन में जा रहा है। और वहीं से सारा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके फिर वही फोर ब्रेन बता रहा है कि क्या करना है। समझ पा रहे हो? कोई स्मेल सूंघे तो फ्रेगनेंस अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा का कौन देगा? फोर ही ब्रेन देगा। और वो इंफॉर्मेशन जो अच्छा स्मेल था वो कहां पे गया? फोर ब्रेन तक गया। कहां तक गया? फोर ब्रेन। ये फोल्ड होता है इसका। फोर ब्रेन का क्या होता है? तह, तह दर तह दिमाग होता है, फोल्डिंग होता है। इसको बोलते हैं सेरेबेलम, सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेरेब्रम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये फोर ब्रेन है। इसको मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। और ये जो पिछला हिस्सा ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन बोलेंगे। ये पूरा हिस्सा क्या होगा? हिंड ब्रेन। यहां आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आएगा। ठीक है। तो ब्रेन जो है 3 हिस्सा में बटा हुआ है। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कोई दिक्कत यहां पे? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ये जितना इनवॉलेंट्री काम होता है सब यहां पे होता है। दिल का धड़कना, ठीक है ना, कोई अच्छा खाना देख करके लार टपकना, डाइजेशन होना, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, आपके आंख में क्या है? पुपिल है, पुपिल का छोटा बड़ा होना, आइरिस छोटा बड़ा होता है ना, वो सब होना वो आपके हाथ में है क्या? दिल का धड़कना आपके हाथ में है क्या? वो सब काम कौन करता है? वो सब काम आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पे आता है। यानी इनवॉलेंट्री काम जो आप नहीं कर सकते हो वो ये काम करता है। जैसे डाइजेशन, डाइजेशन में आपका कोई रोल है क्या? तो खा लिए वो अपने आप पच रहा है। दिल के ऊपर आपका धड़क के ऊपर कोई पकड़ है क्या? नहीं है, वो तो अपने आप हो रहा है। आंख छोटा बड़ा हो रहा है अंधेरा और उजाला के वजह से, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है क्या? तो जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है वो कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और ये क्या करता है? फोर ब्रेन, जिसके आपको कंट्रोल है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? यहां पे ध्यान दीजिएगा,
फोर ब्रेन पे अब हम लोग आएंगे। कहां पे आएंगे? फोर ब्रेन पे आते हैं सबसे पहले। तो यहां पे देखोगे इस वाले हिस्से को, ये जो आपको दिख रहा है, इस हिस्से पे थोड़ा सा आप नजर डालिएगा। अलग अलग पार्ट्स यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में फोल्डिंग होता है। कहते हैं कि जितना ज्यादा फोल्डिंग होगा, जितना ज्यादा इसमें मुड़ाव होगा, जितना अच्छा फोल्डिंग दिख रहा है ना, उतना ही आपका आईक्यू होगा। जितना फोल्डिंग होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही आपका आईक्यू होगा। ये जो पार्ट है अंदर जो निकाल करके दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये दो पार्ट ध्यान दीजिएगा जो अंदर निकाल करके दिखाएंगे। और एक ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ग्लैंड होता है। 5 ग्लैंड में एक ये भी ग्लैंड का नाम आता है, ठीक है ना। इन लोगों को समझिएगा, ध्यान दोगे। एक को बोलते थैलेमस, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। एक क्या नाम होगा? थैलेमस। इसका क्या नाम होगा? हाइपोथैलेमस। और इसका नाम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। वो कहां से रिलीज होता है? इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है। समझ पा रहे हो? तो ये पार्ट्स किसका है? ये पार्ट्स आपका फोर ब्रेन का है। किसका पार्ट्स है? ये सारा पार्ट आपका फोर ब्रेन का है। कोई दिक्कत यहां पे? ये सब का क्या है? ये सब आपका फोर ब्रेन है। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। क्या क्या काम है? थिंकिंग का। फोर ब्रेन का क्या काम है? थिंकिंग, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, वो सब कहां जाता है? इसी में जाता है। उसी के हिसाब से क्या करता है? ये दिमाग जो आपका सोचता है किसी भी एक्शन को लेने से पहले। विजुअल कोई भी चीज अगर आप देखिएगा, विजुअल की कुत्ता है, बिल्ली है, देख करके पहचानोगे। कौन पहचानता है? फोर ब्रेन का काम है। ये किसका काम है? फोर ब्रेन का काम है। कोई दिक्कत? यानी सारा वॉलेंट्री काम किसका है? बोलो, फोर ब्रेन का काम है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। सेंसिंग मतलब वही हियर, स्मेल। मेमोरी जो भी बनता है ना आपका, आपके दोस्त के साथ या आपके घर वालों के साथ, वो किस में बनता है? मेमोरी यही फोर ब्रेन में बनाता है। कहां बनाता है? इसी फोर ब्रेन में। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, कोई दिक्कत? इमोशंस जो भी है आपका, हंसना, रोना, दहाड़ना, चिल्लाना, है कि नहीं, वो सब क्या है? वो सब फोर ब्रेन के अंदर में है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। आपको सोना है, भूख लगा है, खाना खा लिया, अब नहीं खाना है, पेट भर गया, ये सारा इंफॉर्मेशन कौन होल्ड करता है? यही फोर ब्रेन ही होल्ड करता है। क्या क्या? हंगर, स्लीपिंग और फुलनेस। खाना खा लिया, पेट भर गया, ये सब कौन काम कर रहा है? यही फोर ब्रेन करता है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। फोर ब्रेन का क्या क्या पार्ट है? सबसे ज्यादा फोल्डिंग वाला कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। उसके बाद से अंदर में क्या है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई दिक्कत? काम क्या है फोर ब्रेन का? थिंकिंग, सेंसिंग। सेंसिंग मतलब वही सुनना, सूंघना, देखना। मेमोरी, जो भी आपका मेमोरी बनता है कहां पे होता है? फोर ब्रेन में। इमोशन, हंगर, स्लीप, फुलनेस, सब क्या है? फोर ब्रेन का काम है। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे मिड ब्रेन पे। कहां पे आएंगे? मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का जनरली जो काम होता है, अलर्टनेस का काम होता है। किसका काम होता है? अलर्टनेस का काम होता है। आप अलर्ट होते हैं किसी चीज के लिए, वो किसके वजह से होता है? बोलो, मिड ब्रेन के वजह से होता है। ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा हिंड ब्रेन का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। हिंड ब्रेन का देखो अलग अलग पार्ट्स है, समझिएगा अलग अलग पार्ट्स कौन कौन सा है। ये इसको पोन्स बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे? पोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोन्स।
यहां पे जो उभरा हुआ थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सेरेबेलम। क्या बोलते हैं इसको? सेरेबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोलते हैं? सेरेबेलम। ठीक है, तो ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये लाल वाला मिड ब्रेन है, ये क्या है? आपका हिंड ब्रेन है। सब क्या है? हिंड ब्रेन का ये पार्ट है। समझ पा रहे हो? सब क्या करता है? इनवॉलेंट्री काम करता है। कौन सा काम करता है? इनवॉलेंट्री, मतलब दिल का धड़कना, आंख के पुतली का छोटा बड़ा होना, खाना देख करके लार टपक जाना। समझ पा रहे हो? ये सब सारा काम क्या है? ब्लड प्रेशर आपके बॉडी के अंदर में, पेट डाइजेशन होना, ये सब इनवॉलेंट्री काम है। समझ पा रहे हो? ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम आपका, बोलो, हिंड ब्रेन का काम है। जो भी आपका रिफ्लेक्सेस है, ठीक है ना, वो सारा काम वही करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेरेबेलम है, देख पा रहे हो? ये सेरेबेलम, सेरेबेलम का काम क्या है? लिख रहे हो, जो आप बचपन में जो राइटिंग सीखे, साइकिल चलाना जो सीखे, बैलेंसिंग किए, बॉडी का पोजीशन किस तरीके से रहेगा, समझ पा रहे हो? यानी बॉडी का पोजीशन, राइटिंग का बैलेंस कर लेना, समझ पा रहे हो? सीधा चल रहे हैं तो किस तरीके से हम सीधा चलेंगे, वो सारा काम, यानी बैलेंसिंग का सारा काम किसका होता है? बोलो, सेरेबेलम का होता है। किसका काम होता है? सेरेबेलम का होता है। समझ पा रहे हो बात को? बैलेंस करना, ठीक है ना। मोटर मेमोरी, मोटर मेमोरी का मतलब क्या होता है? आप बचपन में साइकिल जब चलाए थे तो एक ही बार में सीख गए थे क्या? नहीं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस लगा था सीखने में। समझ पा रहे हो? तो जो प्रैक्टिस करके जब सीख लेते हो तो क्या हो जाता है? मोटर मेमोरी बन जाता है। क्या बन जाता है? मोटर मेमोरी बन जाता है। जैसे आप मोबाइल कीबोर्ड है किसका? मोबाइल का या फिर टाइपिंग का, तो लोग बोलता है टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छा है। क्यों है? प्रैक्टिस किए तो क्या बन गया? मोटर मेमोरी बन गया। क्या बन गया? मोटर मेमोरी। वो मोटर मेमोरी, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने आपको आप क्या देख करके लगा रहे हो क्या? ये क्लच है, ये ब्रेक है, देखे हो क्या? देख के मारते हो? ये 1 नंबर इसे है, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर। सीखते सीखते क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक आदमी का हाथ उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? मोटर मेमोरी। मोटर मेमोरी और बैलेंसिंग का काम किसका है? बोलो, सेरेबेलम। और लाइफ गिविंग इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस जैसे दिल का धड़कना, मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। समझ पा रहे हो बात को? आंख के पुतली का छोटा बड़ा होना, डाइजेशन, ये सब, ब्लड प्रेशर, सब किसका काम है? मेडुला, बोलो, ऑब्लोंगाटा का। किसका काम है बाबू? बोलो, मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? बोलो। तो ये आपका स्टोरी है। किसका स्टोरी है? बोलो। हाँ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो एक काम करिए, डायग्राम बनाना शुरू करिए। पहले यहां से ये 4 ब्रेन है, ये लाल वाला मिड ब्रेन है, और नीचे वाला क्या है? हिंड ब्रेन है। पहले यहां से आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।